हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है रिप्रोडक्शन इन स्पाइरोगायरा। तो यहाँ पे जो स्पाइरोगायरा है उसमें 3 डिफरेंट मेथड से रिप्रोडक्शन होता है। तो सबसे पहला मेथड है दैट इज अ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सेकंड इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और थर्ड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है बाय मीन ऑफ फ्रेगमेंटेशन से होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय मीन ऑफ एप्लेनोस्पोर और एक्टिनिटीज के द्वारा, और थर्ड दैट इज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय 2 डिफरेंट मेथड, वन इज कैलरिफॉर्म कॉन्जुगेशन एंड सेकंड इज लेटरल कॉन्जुगेशन। तो ये 3 डिफरेंट मेथड है जिसके थ्रू रिप्रोडक्शन पाया जाता है, किसमें? स्पाइरोगायरा में। तो सबसे पहले हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यहाँ पे बाय मीन ऑफ फ्रेगमेंटेशन से होता है। तो सबसे पहले उसका हम एक एग्जांपल देख लेते हैं किस तरह से होता है। तो फ्रेगमेंटेशन के बेसिस पे ही आपको पता चल जाता है कि फ्रेगमेंटेशन मीन्स व्हाट, कि कोई भी एक चीज है उसके कई सारे फ्रेगमेंट्स हो जाना, मीन्स कई सारे टुकड़े हो जाना। तो यहां पे भी आप देख सकते हो, जैसे ये स्पाइरोगायरा का एक कंप्लीट फिलामेंट है, एक कंप्लीट फिलामेंट में हंड्रेड्स ऑफ सेल्स होते हैं, ठीक है। तो वो जो फिलामेंट है उसके कई सारे टुकड़े हो जाना, ठीक है। इट विल बी गेटिंग कन्वर्टेड इनटू 1 सेल स्ट्रक्चर, 2 सेल स्ट्रक्चर, 3 सेल स्ट्रक्चर, 4 सेल स्ट्रक्चर। तो इस तरह से कई सारे टुकड़े हो जाते हैं एक पर्टिकुलर फिलामेंट्स के। तो यहां पे भी आप ये चीज क्लियरली देख सकते हो कि हमने सपोज कि ये फिलामेंट लिया, ये फिलामेंट का कई सारे टुकड़े हो गए। कहां से होगा? तो यहां पे जो क्रॉस वॉल है, जो भी फिलामेंट्स में जो भी सेप्टम होता है, वो सेप्टम में जो भी क्रॉस वॉल होती है वो क्रॉस वॉल से यहां से वो अलग हो जाते हैं, मींस सेल्स आर गेटिंग डिसोशिएटेड, ठीक है। तो ये हो गया फ्रेगमेंटेशन। यहां फ्रेगमेंटेशन होने के भी कई सारे रीजंस होते हैं, जैसे कि बाइट ऑफ फिश है ना, जैसे आप सब जानते हो कि लेक्स है, पॉन्ड्स है, वो सब में फिश होती है, और फिश का फूड क्या होता है? तो रेगुलरली दे यूज टू ईट आल्गी ऐसे फूड, है ना। तो वो क्या करेंगे, यहां से सपोज कि ये पोर्शन है, यहां से उसने बाइट किया तो ये नीचे का फिलामेंट, नीचे का पोर्शन अलग हो गया, ऊपर का पोर्शन अलग हो गया, और बीच का पोर्शन उसने बाइट करके कर लिया, तो उसमें से 2 फ्रेगमेंट्स हो गए। तो ऐसे ही कई सारे रेगुलर फिशेस कई सारी चीजों को डैमेज करती है। नेक्स्ट थिंग के ह्यूमन एक्टिविटीज में आप जान सकते हो कि जैसे ह्यूमन बीइंग बोट चलाते हैं, है ना, ठीक है। वी यूज टू ड्राइव ए बोट इन लेक्स। तो उस टाइम पे हमारी कई सारी एक्टिविटीज ऐसी होती है जिसके बेसिस पे ये जो फिलामेंट है वो डैमेज होते हैं और वो स्मॉल फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। वन मोर थिंग दैट इज द चेंज इन द इकोलॉजिकल फैक्टर, है ना, जो इकोलॉजिकल कंडीशन है लेक की, उसमें वन ऑफ द सर्टन चेंज होना। तो वो चेंजेस क्या है? तो वन ऑफ द सर्टन चेंजेस दैट इज इमीडिएटली इंक्रीज इन द टेम्परेचर, है ना, कोई भी रीजन से वाटर का टेम्परेचर का इंक्रीज होना, तो वो एक फैक्टर है। दूसरा फैक्टर है एडिशन ऑफ एसिडिक वाटर, कोई भी फैक्ट्री का पानी होता है, ठीक है, फैक्ट्री का जो वेस्ट वाटर होता है, वन ऑफ द सडन क्या होगा, लेक में या पॉन्ड में कहीं पे भी उसको रिलीज कर देंगे। तो उसके बेसिस पे क्या होगा, वो जो भी पर्टिकुलर सेल है, ये जितने भी सेल के जो भी सेप्टम है, जो भी एंड पॉइंट है, ठीक है, उसके बीच में जो मिडल लेमेला है वो क्या करेगा, वो डिसॉल्व हो जाएगा, और उसके बेसिस पे जितने भी सेल्स हैं ये फिलामेंट के, वो सब सेपरेट हो जाएंगे। और ये हम सब जानते हैं, आगे वाले लेक्चर में हमने देखा है कि वन सिंगल सेल इज क्वाइट कैपेबल टू कैरी ऑन ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटी। जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है एक सिंगल सेल कैरी कर सकता है ना। तो उसके बेसिस पे उसको मींस ऐसा जरूरी नहीं कि भाई पूरा फिलामेंट ही एक साथ में हो तो ही वो अपनी रेगुलर फंक्शंस कर सकेगा। यहां पे एक सिंगल सेल ही पूरी मेटाबॉलिक एक्टिविटी कर सकता है। तो यहां पे जैसे ही वो जितने भी सेल्स हैं, सपोज के 100 सेल का पूरा फिलामेंट है और 100 के 100 सेल्स अलग हुए, वो सेल्स क्या करेंगे, इट विल अंडरगो माइटोटिक डिवीजन, वो माइटोसिस करेगा, फिर वो क्या करेगा, एक सेल में से 2 सेल, 2 में से 4, 4 में से 8, 8 में से 16, 16 में से 32, 32 में से 64। तो इस तरह से कई सारे माइटोटिक डिवीजन करके, है ना, वो फिर से नया फिलामेंट डेवलप कर देगा। तो आप समझ सकते हो कि एक सेल, एक फिलामेंट जो कि 100 सेल का था, उसने कितने नए फिलामेंट्स डेवलप कर लिए, हंड्रेड्स ऑफ न्यू फिलामेंट इज डेवलप फ्रॉम वन सिंगल फिलामेंट, ठीक है। तो ये था मेथड बाय मीन ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जिसको हम फ्रेगमेंटेशन बोलेंगे।
ठीक है। अब जो दूसरा मेथड है जिसको हम बोलेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कैसा होगा, तो इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर, वन जिसको हम बोलेंगे एप्लेनोस्पोर, दूसरे को बोलेंगे एक्टिनिटीज। ऐसा भी कहा जाता है कि आउट ऑफ 289 डिफरेंट स्पीसीज जो कि वर्ल्ड वाइड है, उसमें से 8 डिफरेंट स्पीसीज ही ऐसी है जिसमें एप्लेनोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। बाकी की जितनी भी स्पीसीज है वो सिर्फ और सिर्फ वेजिटेटिव और सेक्सुअल मेथड से ही रिप्रोड्यूस करती है, मींस या तो बाय मीन ऑफ फ्रेगमेंटेशन, या तो बाय मीन ऑफ स्केलेरिफॉर्म कॉन्जुगेशन या लेटरल कॉन्जुगेशन, ठीक है। सिर्फ 8 स्पीसीज ही ऐसी है जिसमें एप्लेनोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो एप्लेनोस्पोर का फॉर्मेशन कैसे होता है? फर्स्ट थिंग, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप समझ सकते हो कि जहां पे सेक्सुअली दो पर्टिकुलर फिलामेंट्स का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, ओनली ए सिंगल थिंग विल डेवलप द स्पोर, है ना। ऐसे सेक्सुअल में क्या है, जो जूस्पोर का फॉर्मेशन होता है वो क्या है, दो चीजों का फ्यूजन होके। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, सिंगल सेल अपने आप को स्पोर में कन्वर्ट करेगा। तो कैसे करेगा? सपोज कि ये फिलामेंट है, ठीक है, इट इज ए कंप्लीट फिलामेंट। तो ये फिलामेंट क्या करेगा? सबसे पहले जैसे कि अनफेवरेबल कंडीशन, ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कब होता है? जब फेवरेबल कंडीशन होती है तब, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तब होता है जब अनफेवरेबल कंडीशन हो, ठीक है। तो जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन आई उस टाइम पे क्या होगा, ये जो कंप्लीट फिलामेंट है, ये कंप्लीट फिलामेंट में जितने भी सेल्स हैं वो क्या करेंगे, दे विल रिमूव द एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर, है ना, वो अपने अंदर का एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर जो भी है उसको रिमूव कर देंगे, और जितना भी मटेरियल है साइटोप्लाज्मिक मटेरियल वो डेंसली कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, है ना, एक जगह पे वो क्लस्टर जैसा छोटा सा बना देगा, ठीक है। फिर ये सभी सेल्स में, सारे फिलामेंट्स के जितने सेल्स हैं ज्यादातर सभी में ये चीज होगी, ठीक है। अब ये जो पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्टेड मटेरियल है वो क्या करेगा, उसके अंदर जो भी एंजाइम्स है वो क्या करेंगे, वो एंजाइम्स सम ऑफ द केमिकल सीक्रेट करेंगे। वो केमिकल्स क्या करेगा, इसके ऊपर एक वॉल का फॉर्मेशन कर देगा, एक थिक वॉल का फॉर्मेशन कर देगा। ये जो थिक वॉल का फॉर्मेशन उसको क्या करेगा, उसको ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशन, यहाँ पे अनफेवरेबल कंडीशन मींस क्या, ये मैं आपको बता दूं। अनफेवरेबल कंडीशन, आल्गी को जीने के लिए क्या चाहिए, पानी, ठीक है। अगर कई बार जो गर्मी की सीजन होती है ना, ड्यूरिंग द सीजन ऑफ समर, है ना, क्या होगा, जो भी लेक्स है, पॉन्ड्स है, वो ड्राई हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जब पानी नहीं होता तो उस टाइम पे ये प्रोसेस हो जाती है, और ड्यूरिंग दैट टाइम जो भी एप्लेनोस्पोर का फॉर्मेशन हुआ है ना, वो एप्लेनोस्पोर वहां पे सस्टेन करेगा। तो यहाँ पे चीज क्या हो गई, कोटिंग हो गया, ठीक है, एप्लेनोस्पोर का फॉर्मेशन हो गया। ये एप्लेनोस्पोर ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन मींस जब पानी नहीं है उस वक्त ये ऐसे के मींस यहाँ पे जो आउटर वॉल है, आउटर वॉल निकल जाएगा, डिके हो जाएगा, और ये जो स्पोर्स है वो फ्रीली, है ना, पॉन्ड में, लेक में फ्रीली कहीं पे भी पड़े रहेंगे। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन यहाँ मींस मॉनसून की बात करते हैं, या वाटर कहीं से भी मिले, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगा, ये क्या गया, ये जो भी एप्लेनोस्पोर है वो एप्लेनोस्पोर क्या करेगा, उसके अंदर के जो भी एंजाइम्स है वो एक्टिव होंगे। वो क्या करेगा, यहां से एक जर्म ट्यूब का इमर्ज करेगा, जर्म ट्यूब के अंदर जितना भी साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है वो सारा इसमें आ जाएगा, और फिर ये फिर से अपना एक्टिविटी चालू कर देगा। फिर से ये सिंगल सेल में से 2 सेल बनाएगा, 2 में से 4 सेल बनाएगा। तो इस तरह से एक एप्लेनोस्पोर में से नया फिलामेंट डेवलप हो जाएगा। तो आप सोच सकते हो कि एक पर्टिकुलर फिलामेंट में अगर 50 भी सेल हो तो वो 50 सेल ने सपोज के एप्लेनोस्पोर का फॉर्मेशन किया तो 50 नए फिलामेंट्स डेवलप होंगे जबकि फेवरेबल कंडीशन आएगा, ठीक है। तो ये दूसरी मेथड है जिसको हम बोलेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आप ये चीज बोलेंगे कि सर आपने तो एप्लेनोस्पोर और एक्टिनिटीज ये 2 चीज बोली थी। एप्लेनोस्पोर और एक्टिनिटीज में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, उसमें डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जो एक्टिनिटीज होती है ना, एक्टिनिटीज में नॉर्मली ये जो वॉल होती है वो ज्यादा थिकर होती है, जो आउटर वॉल है वो ज्यादा थिकर होती है, और कंपैरेटिव टू एप्लेनोस्पोर जो एक्टिनिटीज के सेल होते हैं, जो एक्टिनिटीज के स्पोर्स होते हैं, जो एक्टिनिटीज है उसमें ज्यादा
अमाउंट ऑफ स्टार्च स्टोर्ड फॉर्म में होता है। ठीक है, मींस जो भी स्पोर जिसकी वॉल थिक हो और उसमें स्टार्च इनफ अमाउंट ऑफ स्टार्च इज बीइंग स्टोर्ड, दैट पर्टिकुलर सेल इज नोन, दैट पर्टिकुलर स्पोर इज नोन एज एक्टिनिटीज, वेयर एज द रेस्ट ऑफ द वेजिटेटिव स्पोर इज नोन एज एप्लेनोस्पोर। तो ये जो दो मेथड है इसके बेसिस पे मींस वेजिटेटिव और एसेक्सुअल मेथड से नॉर्मली रिप्रोडक्शन हमने देख लिया। अब जो थर्ड मेथड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज बाय मीन ऑफ स्केलरिफॉर्म कॉन्जुगेशन एंड सेकंड इज लेटरल कॉन्जुगेशन। तो ये जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।